ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव के अज्ञातवास जाने के बाद माताजी ने पूरी व्यवस्था संभाल ली। माँ ने अपने साधक बच्चों को पिता का अभाव बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया। किसी साधक के पूछने पर माताजी ने बताया कि वे सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में साधना करती हैं। वैसे तो उन्हें साधना की आवश्यकता नहीं है, पर वे अपने शिष्यों साधक बच्चों की गलतियां खुद पर लेकर उसके प्रायश्चित के लिए साधना करती हैं। जिस तरह माँ से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ स्वयं ही सब कुछ समझ जाती है, वैसा ही कुछ शांति कुंज में गायत्री परिजनों को माताजी के सानिध्य में अनुभव होता था। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव के जाने के 3 सप्ताह की अवधि में विंध्य क्षेत्र के एक कार्यकर्ता 2 बार शांति कुंज आए। दोनों बार उन्हें उत्तरकाशी के एक सन्यासी स्वामी वीतराग मिले। उन स्वामी जी ने गौतम सेठी नाम के उन कार्यकर्ता से यूं ही पूछ लिया था कि गुरुदेव और माताजी का संरक्षण क्षेत्र में काम करते हुए भी सबको मिल रहा है, फिर भी लोग यहाँ क्यों आते हैं? कोई विशेष लाभ मिलता है क्या? गौतम सेठी पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए थे और लगभग पूरा समय गायत्री और यज्ञ के प्रचार में लगाते थे। उन्होंने स्वामी वीतराग को उत्तर देने के बजाय उलटकर प्रश्न कर लिया। कहा, हम तो दुनियादार हैं स्वामी जी, आप तो सन्यासी हैं, नाम भी वीतराग है, आप उत्तरकाशी छोड़कर यहाँ क्यों दौड़े चले आते हैं? प्रति प्रश्न सुनकर स्वामी जी मुस्कुरा दिए थे। वो मुस्कुराहट दोनों के भीतर हुलसने वाली एक ही भावना को व्यक्त कर रही थी। गौतम सेठी ने ही बात आगे बढ़ाई। बोले, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थीं। उस समय मैं अबोध था। माताजी के पास आने से पहले कभी जाना ही नहीं था कि ममता क्या होती है। उसी की अतृप्त प्यास यहाँ खींच लाती है। फिर कुछ रुककर स्वामी जी से पूछा, और स्वामी जी आप? मेरी स्थिति भी आप जैसी ही है गौतम बाबू, कहकर दोनों ठठाकर हंस दिए। साधकों को एक अव्यक्त अभिप्सा यहाँ खींच लाती थी। उसमें ममता, दुलार और स्नेह की प्यास के साथ ऊर्जा, संबल और संरक्षण की उमंग भी प्रमुख कारण थी। आगंतुक साधकों से मिलने के लिए माताजी ने 1 घंटे का समय निश्चित किया हुआ था। जरूरी होता तो किसी अन्य समय भी मिल लेती, लेकिन 1 घंटे का यह समय निश्चित था। दोपहर बाद 2 बजे के आसपास वे साधकों से मिलती। आध्यात्मिक और आंतरिक विषयों को छेड़ते हुए साधक 2-4 बातें ही कह पाते। फिर इतनी सी चर्चा के बाद ही वे निजी विषयों पर आ जाते। घर परिवार की बातें, हारी बीमारी, मुकदमेबाजी और झगड़े झंझटों की बातें। माताजी उनकी बातों को ध्यान से सुनती। उस समय वे मिशन, आंदोलन और सामाजिक या राष्ट्रीय विषयों पर एक शब्द भी नहीं कहती थीं। नितांत घरेलू और निजी विषयों पर जो कुछ कहती, साधक उसे अंगीकार करते। उन्हें लगता कि समाधान उनका और सिर्फ उनका ही हित देखने वाली माँ के माध्यम से आ रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर तब अलग ही तरह की विभीषिकाएं मंडरा रही थीं। फरवरी 1971 में हुए आम चुनाव के बाद केंद्र में एक मजबूत सरकार उभर कर आई थी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीत कर आई थी। राष्ट्रीय परिवेश में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। पड़ोसी देश पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई थी। उस उथल पुथल की थोड़ी तपिश भारत के भीतर भी महसूस हो रही थी। स्थितियां दिन प्रतिदिन विषम होती जा रही थीं। बांग्लादेश तब का पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा था। उस कारण भारत की अपनी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में सभी लोगों पर अत्याचार कर रही थी, लेकिन उसने वहां बचे हुए हिंदुओं को अपना खासा निशाना बनाया था। भारत में इस कारण भी बांग्लादेशी शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति का विशेष भाव था। यद्यपि बांग्लादेश से हिंदुओं के अलावा मुसलमान और ईसाई भी बड़ी संख्या में भारत आ रहे थे। इस राष्ट्रीय संकट में गायत्री परिवार के सदस्य भी देश के साथ थे। वे समझ रहे थे कि संकट की इस घड़ी में उन पर विशेष दायित्व आ जाते हैं। स्थानीय स्तर पर होने वाले प्रयासों में वे सक्रिय हिस्सा लेते और भारत को इस संकट से उबारने के लिए जप प्रार्थना करते। नैष्ठिक साधकों ने तब 2 माला प्रतिदिन विशेष जप शुरू कर दिया था।
कुछ कार्यकर्ता अनुभव कर रहे थे कि इन दिनों गुरुदेव होते तो कुछ और भी किया जा सकता था और वो कुछ अलग ही ढंग का होता। हजारीबाग के एक साधक भूदेव नारायण सिंह उन दिनों शांति कुंज गए। आगंतुकों के लिए माताजी ने 1 घंटा समय रखा हुआ था। भूदेव बाबू दोपहर के वक्त माताजी से मिले। मुलाकात के समय उन्होंने कह दिया कि गुरुदेव को अभी हम लोगों के बीच होना चाहिए था। संकट की इस विषम घड़ी में गायत्री परिवार के साधक अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। गुरुदेव तो हम लोगों के बीच ही हैं बेटा, माताजी ने तपाक से कहा। तुम अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहे हो? बांग्लादेश में लड़ रहा ये सिपाही तो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस नहीं कर रहा। उसे तो प्रतीत होता है कि गुरुदेव उसके साथ हैं। कहते हुए माताजी ने भूदेव बाबू को एक युवक का चित्र दिखाया जो अभी आई डाक में किसी चिट्ठी के भीतर था। सैनिक वेशभूषा में दिखाई दे रहे उस युवक ने लिखा था कि वह मिदनापुर के पास पाकिस्तानी आताताई सैन्य कर्मियों से लोहा ले रहा है। उसकी टुकड़ी में 4 सैनिक और हैं। वे रात को ही कूच करते हैं। उन्हें कई बार अनुभव हुआ है जैसे कोई दैवी सत्ता उन्हें रास्ता बताती है। उस सत्ता को युवक तो ठीक से पहचान लेता है, बाकी और सदस्यों को भी अलग अलग अनुभव होते हैं। श्वेत केश और भारतीय वेशभूषा धारण किए ये आकृति उन्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में सतर्क करती, उन्हें रास्ता भी दिखाती है। जब कभी वे अपने आप को भूला भटका महसूस करते हैं तब यह आकृति खास तौर पर दिखाई देती है। किसी की चिट्ठी बताना ठीक नहीं है भूदेव, लेकिन इस लड़के ने अपना अनुभव अखंड ज्योति में छपने के लिए भेजा है, इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं है। फिर माताजी बोली, अपने मन में हीनता का भाव मत आने दो कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम देश से अलग थोड़े ही हैं। और गुरुदेव ने बार बार कहा है कि विश्व की रचना में भारत को अग्रणी स्थान मिलेगा। संकट और चुनौतियों से जूझता हुआ भारत महान बनकर उभरेगा। चिंता मत करो। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भारत सरकार ने कई शरणार्थी शिविर लगाए थे। इन शिविरों में रहने वाले ज्यादातर लोग बांग्लादेश में चल रहे उत्पीड़न के सताए हुए थे। उन्हीं लोगों में शामिल होकर पाकिस्तानी जासूसों के आने की आशंका भी थी। शरणार्थियों की मदद करना इस तरह मुश्किल काम था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान ने ये प्रचार किया हुआ था कि पूर्वी पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है। भारत के रचे हुए षड्यंत्र के कारण वहां आग लगी हुई है। वहां मचाए उपद्रव को ठंडा करने के लिए ही पाकिस्तानी सेना को कार्रवाई करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के इस प्रचार को अमेरिका और चीन का समर्थन मिला हुआ था। अमेरिका तो पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी दे रहा था। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के प्रति भारतीय नागरिकों के मन में सहानुभूति तो थी, लेकिन शिकायत का भाव भी साथ साथ पल रहा था। उन लोगों को लंबे समय तक यहाँ रखने के लिए जनमानस तैयार नहीं था। मथुरा में उन दिनों चल रहे प्रशिक्षण सत्रों में भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाते। ये निर्देश गुरुदेव की वाणी से मिलते थे। विदाई सम्मेलन के बाद 10 दिन तक शांतिकुंज में रहते हुए गुरुदेव ने ये प्रवचन टेप कराए थे। उन प्रवचनों में स्पष्ट कहा गया था कि निकट भविष्य में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उसके उभरने से पहले ये धारणा खंडित होगी कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। गुरुदेव के संदेश और उनकी व्याख्याओं का आशय ये था कि अलगाव और विखंडन की वजह धर्म नहीं, राजनैतिक महत्वाकांक्षा है। भारतीय धर्म परंपरा एक बार फिर जीवंत सिद्ध होगी और ये उपमहाद्वीप अनेकता में एकता की विशेषता के साथ एक बार फिर विश्व शक्ति बनेगा। महायज्ञ सम्मेलनों में यथा अवसर इन प्रेरणाओं का पुट दिया जाता। शांतिकुंज जाने वाले साधकों की संख्या बढ़ने लगी थी। 25-30 लोग पहले भी आया करते थे, अब ये संख्या दुगनी से ज्यादा हो गई थी। आगंतुकों में पुराने लोग तो होते ही, नए साधक कहीं ज्यादा रहते थे। ये वे लोग थे जो उन दिनों चल रहे यज्ञ सम्मेलनों के दौरान संपर्क में आए थे। उन लोगों ने गुरुदेव को नहीं देखा था। ये लोग मथुरा होते हुए शांतिकुंज आते थे। आने वाले साधक एक बार माताजी से जरूर मिलते। इस भेंट में माताजी कुशल क्षेम पूछने के बाद साधकों की निजी समस्या पर भी चर्चा करती। उस चर्चा के साथ वे आसपास घूमने के बारे में सावधानी बरतने के लिए भी कहती। माताजी ने एक नए साधक को समझाया
कि गंगा की धारा उथली जानकर उतर मत जाना, प्रवाह बहुत तेज है, थोड़ा आगे बढ़ने पर पांव उखड़ने लगते हैं। ये निर्देश साधक के लिए अप्रत्याशित था। वह विस्फारित नेत्रों से माताजी की ओर देखने लगा। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या कहे। वो अपने स्थान से उठा और माताजी के सामने माथा टिकाते हुए बोला, मैं पहले आपके पास क्यों नहीं आ गया माताजी। माताजी ने उसकी अभिव्यक्ति को स्नेह से लिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर बोली, माँ अपने बच्चों से दूर थोड़े ही रहती है बेटा। तुम्हारी आराध्य माता माँ गायत्री शुरू से ही तुम्हारी देखभाल कर रही हैं। एक दिन किसी ने आकर बताया कि रेल लाइन पर हाथी का एक शावक कटा पड़ा है। शावक पटरी पार कर रहा होगा या अपने मस्त अबोध स्वभाव के वशीभूत खड़ा रह गया होगा। इसी बीच रेल आ गई और शावक उससे टकराकर मर गया। जिस साधक ने ये खबर दी थी वो स्वयं शावक को देखकर आया था। ये खबर सुनकर माताजी ने आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में आ गईं। वे शावक की सद्गति के लिए प्रार्थना कर रही थीं। कुछ पल मौन रहने के बाद ध्यान मुद्रा से बाहर आईं। आंखें खोलते ही उन्होंने कहा, कुछ दिन तक तुम लोग ऋषिकेश रोड की ओर मत जाना। शावक के दुर्घटनाग्रस्त होने से हाथी कुपित होंगे। उस शावक की माँ बौखलाई हुई होगी और वो किसी को भी चपेट में ले सकती है। सचमुच 2-4 दिन बाद ही खबर आई कि हरिद्वार की तरफ से आ रहे एक रेल इंजन को हाथी ने टक्कर मार दी है। भाप से चलने वाला इंजन हाथी की टक्कर झेल नहीं पाया था और पटरी से उतर गया था। हाथी भी घायल हो गया था। वह मादा हाथी कुछ दिन पहले मरे शावक की जननी रही होगी। ममता आहत हुए बिना हाथी जैसा शांत पशु इतना आक्रामक नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।